नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं एसओएस हेल्पलाइन और सबसे पहले मार्केट्स पर इस वक्त नजर डालें तो स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड हो रहा है क्योंकि अब निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर है। सुबह जो शुरुआत थी वो धीमी हुई थी और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी मार्केट से बनती हुई दिखी है। अब निफ्टी वापस 9950 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूएस क्यूज देखेंगे तो जो डाउ फ्यूचर्स है वहां पर हरे निशान में ट्रेड हो रहा है, वहां भी रिकवरी बनी है तो उससे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज के सेशन के अगर आप प्रोमिनेंट मूवर्स देखेंगे तो कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज वहां पर बाइंग देखने को मिली है। पीएसयू स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी का मूड आज के सेशन में रहा है। सिलेक्टिव मेटल स्टॉक्स या फिर कहे मेटल और माइनिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में आते हुए देखी है। स्टॉक्स अगर आप देखेंगे कुछ की मूवर्स तो कोल इंडिया 6% ऊपर है, जी एंटरटेनमेंट में 5% की मजबूती है। बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस ये भी लगभग 4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और वेदांता में भी 3.5% की मजबूती इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि अगर लूजिंग साइड पर आप देखेंगे तो ओएनजीसी मारुति जैसे स्टॉक्स में वीकनेस आज के सेशन में है। नेस्ले बजाज ऑटो थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश सतपुते हैं। पहले एक आउटलुक उनसे निफ्टी पर ले लेते हैं और उसके बाद आपके क्वेरीज को भी शामिल करेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो निफ्टी पर एक व्यू बताइए, जिन्होंने भी खरीदारी की पोजीशंस होल्ड की हुई है उनके लिए सजेशन क्या है, क्योंकि अच्छी रिकवरी निचले स्तर से बनी है बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। दीपाली जी देखिए, जो रेंज है वो 10,040 ऊपर पे एक रेजिस्टेंस है 10,040, ये इसका बेसिकली है इसका 100 डीएमआ लेवल। तो जब तक ये 10,040 नहीं निकालेगा तब तक बड़ी तेजी नहीं होगी। प्रोबेबली उसके बाद 10,500 ये जो टारगेट है वो फिर से हासिल करने की चेष्टा करेगा। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, ये 10,000 10,040 ये इसका बैरियर है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 10,000 के प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी तेजी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि बाजार एक कंसोलिडेशन में है। एट द सेम टाइम लोअर लेवल पे 9750 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप कह सकते हैं 9,750 9750 एंड 10,000 ये इसका फिलहाल ट्रेडिंग रेंज है। तो रही बात ट्रेड की, तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल कोई ज्यादा खास ट्रेड बैठेगा नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे 9920 का। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड में बने रहे। ऊपर में अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी तेज होती है क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो प्रोबेबली आपको 10,000 10,040 का टारगेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप आपकी पोजीशन को लिक्विड कर सकते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी पर आपका सजेशन क्या होगा? दीपाली जी देखिए, बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल होगा 20,000। अगर वैसे देखा जाए तो इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो है 19,500 ऑन द लोअर साइड, और हायर साइड पे करीबन 20,700 20,800। और ये जो 20,200 है ये एक इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट है। इनफैक्ट इट्स अ 20 डीएमए लेवल। तो अगर आप आपकी पोजीशन यहाँ पे है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 20,000 का, यानी 20,200 के नीचे में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, और ऊपर में यहाँ पे 20,500 से लेके 20,700 का टारगेट लेके आप काम कर सकते हैं। बट अगेन लेट मी रिएटरेट, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा ट्रेड मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है। रादर मुझे लगता है जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव है मिड कैप्स में पर्टिकुलरली, वहां पे ट्रैक्शन बढ़िया है। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है। लेकिन हर रोज आपको इस वक्त हम बताते हैं कि मिड डे जैकपॉट शेयर, तो आशीष हमारे साथ बने हुए हैं और इसीलिए यहाँ से सीधे रुक करते हैं अब इसी सेगमेंट का। देखिए, बड़े कोल रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है। कुछ समय पहले आपने पीएम मोदी जी को सुना। कमर्शियल माइनिंग की देश में शुरुआत, उन ऑक्शंस की शुरुआत हो रही है। दूसरी ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात हो रही है। कल शाम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो कहा है सरकारी कंपनीज के लिए, एमटीएनएल, बीएसएनएल और बाकी प्राइवेट कंपनीज के लिए, कि चाइनीज प्लेयर्स को टेंडरिंग पार्टिसिपेशन में रोकने के तरीके ढूंढे जाएं। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले आउट हो रहा है। ऐसे में दोनों डेवलपमेंट का जिस कंपनी को फायदा होने वाला है, आज उस कंपनी को हाईलाइट करना चाहता हूं। नाम आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, हरक्यूलीज हॉइस्ट। पीएससी कोड, एनएससी सिंबल स्क्रीन पर आएंगे। साल के हाई 108 के ये स्टॉक वहां से 30% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट इस साल इस स्टॉक के अदरवाइज हाईज तो 210 215 के हैं, वहां से 65-70% ये स्टॉक नीचे है। डेट फ्री कंपनी, बुक वैल्यू है 133 रुपए की, और ये स्टॉक इस समय 70-75 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ अपनी बुक वैल्यू से कहीं नीचे, और इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय महज 230 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स, बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज परिवार इसके प्रमोटर्स हैं। 69.6% स्टेक,
स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, तगड़ी होल्डिंग बजाज ग्रुप की। साथ साथ जर्मन कंपनी और इस सेक्टर की स्पेशलिस्ट जो है हाइनरिच डी फ्राइज जीएमबी है, जर्मन कंपनी है जो 5% अलग से स्टेक इस कंपनी का ओन करती है। अर्स्टवाइल पार्टनर हुआ करते थे बजाज ग्रुप के इस कंपनी में। हॉइस्ट का मतलब होता है चीजों को उठाना रोप्स और पुलिस की मदद से, और यही काम ये कंपनी करती है, मटेरियल हैंडलिंग का काम। तरह तरह के पुलिस, क्रेन्स, चेन हॉइस्ट, स्टैकर्स, ट्रॉलीज, इनफैक्ट लाइट रेल क्रेन्स वगैरह बनाने का काम है। लिफ्टिंग, मूविंग, स्टोरिंग, ये बेसिकली काम ये करती है। और जिस माइनिंग की हम आज चर्चा में है, बातचीत कर रहे हैं, माइनिंग, मेटलर्जी, मेटल प्रोसेसिंग, एनर्जी और पावर, कार्गो टर्मिनल्स और पोर्ट्स में, लॉजिस्टिक्स में, ऑयल एंड गैस में, ढेरों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। गजब के फाइनेंशियल। लास्ट ईयर रेवेन्यूज 31%, प्रॉफिट्स 32% बढ़े थे। उस समय जब हम कह रहे थे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंजिंग समय है। एक ट्रूली इंडियन कंपनी है, नेशनल मार्केट लीडर है हॉइस्टिंग टेक्नोलॉजीज में, कई सारे नोन और एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी ये गजब के मूव्स देने को तैयार बन रही है। और जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है, हरकुलिस हॉइस्ट जैसे स्टॉक को आप लोग जरूर रडार पे रखिए। तो हरकुलिस हॉइस्ट है आज का मिड डे जैकपॉट, दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। अब 16% की मजबूती के साथ 79 के लेवल्स पर है, लेकिन ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कॉल हो सकती है। राजेश जी का एक व्यू ले लेते हैं। राजेश जी, टेक्निकली फंडामेंटल्स तो आशीष ने काफी समझाए, लेकिन चार्ट्स पर बताइए कैसा लगता है ये शेयर? दीपाली जी, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन था, और कंसोलिडेशन था करीबन 60 एंड 75। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट है। मैं तो कहूंगा कि इसे बाय करें। इसका टारगेट देखिए, आज तो इसका 20% का सर्किट तो डेफिनेटली लगेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 81 के आसपास इसका 20% का सर्किट है। लेकिन जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जबरदस्त फॉलो अप बाइंग होगी। तो ये अगले 2-3 दिन के लिए तो डेफिनेटली रडार पे रहेंगे। मेरे हिसाब से इसका टारगेट बनता है करीबन 94 का। तो इट्स अ क्लियर कट बाय फॉर मी। मेरा स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली 72 का। स्टॉप लॉस 90 प्लस के टारगेट्स राजेश जी की ओर से। लेकिन चलिए, सवाल हमें ढेर सारे मिल रहे हैं। इकबाल है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। इकबाल जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? इकबाल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। इनके पास 2 स्टॉक्स हैं राजेश जी। एक तो बायोकॉन 396 इनका परचेसिंग प्राइस है, 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। और दूसरा स्टॉक है आईटीआई लिमिटेड, 101 की परचेज है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 1000 शेयर्स है। दोनों स्टॉक्स पर बताइए क्या सजेशन होगा? देखिए, बायोकॉन का तो डेफिनेटली होल्ड ही रहेगा। बायोकॉन आज ऊपर में 400 टेस्ट करने के बाद मुझे लगता है 405 408 तक गया, और उसके बाद फिर से कूल ऑफ हो रहा है। तो इट्स अ ग्रेट बाय। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया तो मैंने आज सुबह बाय दिया था, तो मेरा स्टॉप लॉस था 385। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप प्रोबेबली उनको एक दिन के लिए रखना है, तो आप तक 380 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें बने रहे। 400-410 का टारगेट तो एक ट्रेडिंग टारगेट था, लेकिन मुझे लगता है 440 से लेकर 450 तक की यहाँ पे बायोकॉन में जगह है। तो बायोकॉन इज अ होल्ड। एंड सेकंड कौन सा कहा आपने मैडम? आईटीआई लिमिटेड 101 का परचेसिंग प्राइस है। देखिए, आईटीआई तो बेस्ट बाय रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग एक 100 का टारगेट हेमंत लेके हम काम कर रहे थे, और हेमंत का भी एक पर्टिकुलरली एक पसंदीदा काउंटर है। 100 का टारगेट तो मुझे लगता है उन्होंने कम से कम 3 महीने पहले दिया था, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग समवेयर एट 45-50 ऑड लेवल। सो ये कॉन्फिडेंस अभी भी है, और मुझे लगता है कि 100 के ऊपर बायस पॉजिटिव रहेगा। और इनफैक्ट अभी जो टेक्निकली टारगेट अनफोल्ड हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट दैट इज 116। सो जो नया फ्रेश सेटअप इस तरह से बना है इसका, इट विल बी अ बाय अबव 100, स्टॉप लॉस विल बी एट 95 एंड इमीडिएट टारगेट 160। ठीक, तो 160 तक ये स्टॉक जा सकता है। होल्ड कीजिए आईटीआई और बायोकॉन में भी बने रहिए। महेश ने एक सवाल हमें भेजा है औरंगाबाद से। सवाल है इनका मोरपन लैब्स पर। इन्होंने 1500 स्टॉक्स मोरपन लैब्स के खरीदे हुए हैं, और जो परचेसिंग प्राइस है इनका वो है 16 रुपए का। नजरिया तो इनका मालूम नहीं है राजेश जी, लेकिन अगेन सजेशन क्या होगा इस स्टॉक पर, क्योंकि 33 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे लेवल पर एंट्री की है, मुनाफा जोरदार हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक। प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए, यहाँ पे मोरपेन का वीकली चार्ट भी जबरदस्त है, लेकिन डेली पे स्लाइटली ओवरबॉट हो चुका है, ओवर स्ट्रेच है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट लेना चाहिए, तो यस, मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेना चाहिए।
लेकिन क्लाइंट कैसा होता है कि अगर यहाँ पे मोमेंटम में है तो क्लाइंट जनरली रिफ्रेन करता है, ट्राई टू अवॉइड प्रॉफिट टेकिंग। तो हमारी सलाह इस तरह से होगी, आप एक काम करिए, 50% प्रॉफिट बुकिंग करिए, 1,500 शेयर है उसमें से 750 में प्रॉफिट ले लीजिए, 750 में बने रहे, उसका स्टॉप लॉस रखिए 30 रुपए का, और ऊपर में रेजिस्टेंस का यानी और एक टारगेट कौन सा मिल रहा है, तो 3840 का टारगेट है, लेकिन आधा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करें। ठीक है, तो 50% प्रॉफिट्स आप ले सकते हैं, बाकी पोजीशन को होल्ड कीजिए, सजेशन यही है। एक ब्रेक के लिए रुके हैं, राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी कुछ और क्वेरीज को भी हम शामिल करेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए SOS हेल्पलाइन। आप देख रहे हैं आवाज SOS हेल्पलाइन, राजेश सतपुते हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हर्कुलस हॉइस्ट को देखिए, जो आशीष ने शो की शुरुआत में मिडडे जैकपॉट के तौर पर किया था, 20% का अपर सर्किट स्टॉक ने टच किया और अब भी आप देखिए 19.5% की बढ़त के साथ ही ट्रेड करे। अपर सर्किट थोड़ा सा खुला है, लेकिन अभी भी स्टॉक ने अपर सर्किट टच किया था, तो 20% की गेंस हर्कुलस हॉइस्ट आज का मिडडे जैकपॉट दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करते हुए। लेकिन सवाल हमें मिल रहे हैं और मुकेश हमारे साथ है फोन लाइन पर अमृतसर से। मुकेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार सर, मेरे पास ही SBI के शेयर हैं, 650 शेयर हैं जो मैंने खरीदे हैं 194 के रेट पे। तो अब मैं पूछना उसमें क्विट करूं या उसको रखूं अपने पास। बताइए राजेश जी, SBI क्या करना चाहिए? 194 का इनका परचेसिंग प्राइस है और 650 स्टॉक्स हैं, रख भी सकते हैं, और अगर एग्जिट की सलाह होगी तो वो भी स्ट्रैटेजी इनकी हो सकती है, क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे इमीडिएट लगती नहीं है। थोड़ा सा ऊपर में टॉप के भाव में लिया था, इनफैक्ट मुझे याद है मैंने SBI कॉन्ट्रा कॉल जो मैं देता हूँ तब मैंने 150-152 के आसपास दिया था और वहां से 200 तक गया। तो आपने जहाँ पे रेजिस्टेंस था, जहाँ पे पहला पड़ाव था, वहां पे आपने एंट्री किया। फिलहाल तो आप बने रहे, 160 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 160 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में पहला इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 195 से लेके 200 का है। मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ जो मैंने कभी दोहराया था, 195-200 इसका पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 220 तक जाएगा। ठीक है, तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, बने रहिए इस पोजीशन में। शीतल है हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। शीतल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरा 1000 इंडसइंड बैंक है, 500 की बाई है, ठीक है। मैं क्या करूँ, होल्ड करो या ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था या लंबी अवधि के हिसाब से लिया था? मैडम 1 महीने के लिए, मैं 1 महीना होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है राजेश जी, महीना भर रख सकते हैं। इंडसइंड बैंक 500 की खरीद है, 8 रुपए नीचे ये स्टॉक फिलहाल है इनके भाव से। बताइए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए 1 महीना आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम 1 महीना आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो कि नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस आपको क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट मैं करूंगा 450 का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, महीने भर के हिसाब से 450 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस ट्रेड में। 492 पर अभी ये कर रहा है ट्रेड। एक सवाल हमें आया है विष्णु का महाराष्ट्र से, सवाल इनका इरकॉन पर है। इन्होंने 1000 शेयर इरकॉन इंटरनेशनल के खरीदे हुए हैं और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो 93 का है। नजरिया तो इनका मालूम नहीं है राजेश जी, लेकिन इरकॉन करे क्या, क्योंकि 93 इनकी बाइंग है, 89-90 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है अभी। हालांकि आज तो 6% मजबूत है, पर इनको थोड़ा नुकसान है। चलिए राजेश जी से बात करेंगे, लेकिन इरकॉन पर ये सवाल आया है और इरकॉन अगर आप देखेंगे तो 5.5% की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए राजेश जी से व्यू लेंगे इरकॉन पर। इस बीच महबूब एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महबूब जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करेंगे और राय लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार PSU स्टॉक्स में तो इनफैक्ट आज अच्छी बाइंग हमने देखी है, लेकिन DHL आप देखिए 12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगेन हाई पॉइंट पर ये कारोबार कर रहा है। ITI जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर भी रहे थे, ये स्टॉक भी देखिए सुबह से मजबूती होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट ITI आज आशीष का सुबह वाला मिड डे जैकपॉट था, 16% की मजबूती स्टॉक में अभी देखने को मिल रही है। कुछ और अगर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक स्पेशली देखेंगे जहां पर खरीदारी है, तो उसमें देखिए त्रिवेणी टर्बाइन, GIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में है। जॉनसन हिताची में इनफैक्ट आज अच्छे वॉल्यूम से कारोबार होते हुए दिखा, ये भी 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपनी सुबह की स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। कोल इंडिया को एक बार देख लेते हैं, जो कि काफी
गिरा भी था। आज 6% की मजबूती के साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑक्शन शुरू हुआ है आज से, और आप देखिए इसी का इम्पैक्ट हमने बाकी मेटल स्टॉक्स पर भी देखा है। वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर ये मजबूती के साथ ट्रेड हो रहे हैं। राजेश सातपुत्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इरकॉन पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि इरकॉन दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एक सडन मूव अभी भी हमने स्टॉक में आते हुए देखा है। क्या करना चाहिए? 93 का इनफैक्ट इनका परचेसिंग प्राइस है, 90 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बताइए लेवल्स। मुझे स्क्रिप्ट का नाम फिर से बताइए। इरकॉन इंटरनेशनल। ओके, देखिए 90.40 के आसपास से करंट प्राइस है। क्लियर कट बाय कैंडिडेट है और मैंने इसको होल्ड ही कहा था। और मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 80 का स्टॉप लॉस मैंने पहले सुझाया था, तब ये चल रहा था 83 पे, ना भी ये 90 पे हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो नया स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी एट 84 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में इसका पहला टारगेट होगा 95-96 का। 95-96 के बाद ये करीबन 115 तक जाएगा। ठीक है, तो 115 तक जा सकता है। होल्ड कीजिए आप इरकॉन को, बने रहिए इस स्टॉक में। हमारे साथ महबूब वापस मौजूद है फोन लाइन पर भावनगर से। महबूब जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास जेएमसी प्रोजेक्ट के 1000 शेयर है 45 के भाव से। ठीक है। और दूसरा है सुपर हाउस लेदर कंपनी है, उसका 1000 शेयर है 76 के रेट से। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए मेरे को? ठीक है, दोनों में आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो राय ले लेते हैं। सुपर हाउस क्योंकि 75 की आपकी खरीदारी है, 80 पर ट्रेड कर रहा है, तो 5 रुपए का मुनाफा आपको स्टॉक में हो रहा है। और हालांकि जेएमसी प्रोजेक्ट्स आपके खरीद भाव पर ही है। बताइए राजेश जी, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से क्या सजेशन होगा जेएमसी प्रोजेक्ट्स और सुपर हाउस में? देखिए जेएमसी प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन में है, होल्डिंग डिसेंटली अबाउट 42-43 ऑड लेवल, दैट इज अ 20 and 50 DMA लेवल। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे सिर्फ यही बात है कि यही है कि ये अपने नए रैली शुरू करने के पहले एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो स्टॉप लॉस रखे 40 का। ऊपर में इसका टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 55 का। 55 के बाद करीबन 65 तक जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा काउंटर पूछा वो है सुपर हाउस, जो कि करीबन 81 के आसपास है। देखिए मेरे हिसाब से तो ये क्लियर कट होल्ड है। आप स्टॉप लॉस रखे 70 का और ऊपर में 95 से लेके 100 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। प्रोबेबली थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चार्ट बढ़िया है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन्हीं लेवल्स पर आप ध्यान दीजिए और अपनी दोनों पोजीशंस में बने रहिए। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं एक विशेष मुहिम के बारे में जो कि CNBC आवाज NSE के साथ मिलकर लाया है। इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद यही है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करना और उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हर बारीकियां को समझाना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में ट्रेड करके, व्यापार करके आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि बाजार में पैसा तो बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ही आप ध्यान दीजिए। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहिए। अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पोर्टफोलियो को होल्ड कीजिए। बाजार में क्योंकि उतार चढ़ाव आता है, उसी की वजह से आपका पोर्टफोलियो में भी हम वॉलेटिलिटी देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इस वॉलेटिलिटी से घबराइए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। जो लंबी अवधि में निवेश करते हैं वही लाभ कमाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ आवाज SOS हेल्पलाइन में इतना ही, और ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं मिड कैप मंत्रा हर्षा सावंत के साथ। नमस्कार। ITI भी आपको बता देता हूं यहीं पर। ये कंपनी भी देखिए सरकारी कंपनी है, डिफेंस का ऑर्डर बुक करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनका है, और ये स्टॉक भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मल्टीपल टाइप्स के इंक्रिप्शन डिवाइसेस होते हैं डिफेंस के लिए, वो ये बनाती है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। इनफैक्ट इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज का 35% डिफेंस से आता है। ITI आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडेक्स स्टॉक्स पर तो नजर है ही, लेकिन आज इस स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच है आज, इसमें कोई आपको शक नहीं है। तो देखिए 16-17% ऊपर। लोअर सर्किट जब शेयर बाजार में लगा, जब सब लोग कह रहे थे कि अब यहाँ पर 6500 का निफ्टी हो जाएगा,
तब आप देखिए उसके बाद इस स्टॉक को सबसे पहले 56 रुपए पर 31 मार्च को सुझाया गया, 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा था और तब 100 रुपए का टारगेट दिया गया, हासिल हो गया।